नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव सैनी हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हूं। हम आज बात कर रहे हैं जानकारी का चैनल, ज्योतिष जानकारी का जो चैनल है हमारा, हम उसमें बात करते हैं धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की कुंडली, जो लगन में गुरु हो, 9वीं राशि हो, ब्रह्मांड की 9वीं राशि हो, तो वो धनु लगन की कुंडली होती है। धनु लगन की कुंडली में हम आज बात करते हैं धन योग की, कि महाधन योग कैसे बनता है। दोस्तों, तो गुरु प्रथम भाव के अंदर बैठा है वो, तो इस कुंडली के अंदर, धनु लगन की कुंडली के अंदर महाधन योग बनता है। यदि गुरु लगन में हो तो महाधन योग बनता है। गुरु की पत्नी भी सुशील होती है और सुंदर होती है और वो धन कमाने वाली होती है। और गुरु यदि दूसरे घर में बैठा हो तो जातक धनवान होता है, उसको पुश्तैनी धन मिलता है, वाणी से धन प्राप्त करता है वो, और किसी धार्मिक कार्यों से धन प्राप्त करता है। यदि गुरु तीसरे घर में बैठा हो तो अपने पराक्रम से धन प्राप्त करता है, जातक अपने पराक्रम से धन प्राप्त करता है। यदि गुरु चौथे घर के अंदर बैठा हो, केंद्र के अंदर, तो ये एक योग बनता है। इस योग से जातक को पुश्तैनी धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है, जातक धनवान होता है और जातक भाग्यशाली होता है। यदि पंचम भाव में गुरु बैठा हो तो महाधन योग बनता है, क्योंकि पंचम भाव से भाग्य भाव पर दृष्टि होती है और लगन पर भी दृष्टि होती है गुरु की। ये तीनों भाव ही अत्यंत शुभ भाव है, इसलिए जातक धनवान होता है और जातक को पुत्रों से भी धन प्राप्त होता है। जातक के पुत्र भी गुणवान होते हैं और सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। और यदि गुरु सप्तम भाव में बैठा हो तो भी महाधन योग बनता है, राजयोग बनता है। जातक की पत्नी भी काम में सहयोग करती है और जातक की पत्नी भी धन कमाने वाली होती है। यदि गुरु नवम भाव, भाग्य भाव में बैठा हो तो ये महाधन या राजयोग बनता है। महाधन, महालक्ष्मी राजयोग बनता है। जातक का भाग्य साथ देता है, जो भी काम करे उसमें जातक भाग्यशाली होता है और जो भी काम करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि जातक के पंचम भाव जो दृष्टि है वो लगन पर होती है और नवम भाव की दृष्टि पंचम भाव पे होती है, लगन पर होती है, तीनों भाव पर होती है। इसलिए जातक भाग्यशाली होता है और किसी भी काम से धन कमाता है। फिर है दसम भाव। दसम भाव में यदि गुरु बैठा हो तो भी ये केंद्र के अंदर है, छठी राशि के अंदर बैठा हो तो ये धन योग बनता है। जातक सफलता प्राप्त करता है, जातक को पुश्तैनी धन संपत्ति प्राप्त होती है, गाड़ी बंगले प्राप्त होते हैं और अपने काम से, किसी धार्मिक कार्यों से धन का उपार्जन करता है। यदि 11वें भाव में गुरु बैठा हो तो जातक अपने बलबूते पर, अपने पराक्रम से धन कमाता है, खूब धन कमाता है, धनवान होता है। जातक हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती है। जातक पुत्रवान होता है, गुणी पुत्र होता है और पुत्रों से भी धन प्राप्त करता है। ये हमने धन योग बताया है, जो 9 धन योग बनते हैं धनु लगन के अंदर। अब यदि किसी तरह से, यदि धनु का गुरु, जो धनु राशि का जो स्वामी गुरु है, वो यदि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठा हो तो ये योग की कमी करता है। ऐसे में गुरु करता तो है लेकिन उतना फायदा नहीं मिलता जातक को जितना मिलना चाहिए। इसमें सबसे योग कारक स्वयं गुरु है, क्योंकि गुरु प्रथम भाव लगन का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी होकर गुरु लगन है, लग्नेश है। इसलिए जातक को गुरु का रत्न पुख राज धारण करना चाहिए। यदि पुख राज धारण करता है तो जातक बहुत सफलता प्राप्त करेगा, हर काम में सफलता प्राप्त करेगा। जातक धनवान होता रहेगा। जैसे जैसे उम्र बीतती जाएगी वैसे वैसे धन का, महालक्ष्मी का आगमन होता रहेगा। जातक के घर में लक्ष्मी स्थिर होती है, इसीलिए पुख राज का रत्न पहन लेना चाहिए। एक बात है, जातक की पत्नी भी धन कमाने वाली होगी यदि गुरु सप्तम भाव में बैठा होगा तो। इसलिए ये गुरु धनु लगन की कुंडली है। हम धनु लगन की कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि ये पहले बता दिया कि गुरु छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, 3 घरों में हो तो जातक को रत्न नहीं पहनना चाहिए, कोई सा भी पुखराज रत्न नहीं पहनना चाहिए। ऐसे में गुरु की आराधना, पूजा पाठ, मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि गुरु के अच्छे फल, सुफल मिलने शुरू हो जाते हैं। गुरु जो धनु लगन है वो अच्छे व्यक्तित्व की, भारी व्यक्तित्व की लगन होती है। जातक की भौहें बड़ी होती है, विशाल शरीर होता है,
विशाल शरीर होता है, लंबा शरीर होता है, इसलिए जातक अपने पराक्रम से धन कमाता रहता है। यह गुरु की स्थिति। इसलिए दोस्तों आज इतना ही। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, मंत्रों के वीडियो आते रहेंगे, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, और इसी तरह से अन्य लगन की और लग्नों की कुंडली में हमारे कुंडली का फलादेश, ये सब कुछ आता रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।